कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं केडियानोमिक्स के फाउंडर और सीईओ सुशील केडिया साहब। केडिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आ, क्या समझा जाए इसको? जो पहले ग्लोबल मार्केट्स की बात कर लेते हैं। ये हम्म मंदी में जाते जाते एक उछाल रिकवरी है, वापस से गिरेंगे, या फिर कुछ इस बार की कहानी अलग है, नया हाई बनाने की तैयारी में है? कैसे देख रहे हैं? पहले तो आप अमेरिकी बाजारों का हाल जरा समझाइए। अनिल जी, अमेरिकी बाजारों में जैसा हमारी लगातार कुछ सप्ताह बात हुई, बड़ी खूंखार एक रैली बनी है। रैली शब्द का तात्पर्य यह है कि भाव जरूर बढ़ रहे हैं, पर इनमें वो पैटर्न्स नहीं है जिससे कॉन्फिडेंस आए कि ये कोई लॉन्ग टर्म मूव है। गिरते बाजार में एक बड़ी तेजी से, बड़ी रफ्तार से एक मोटी उछाल आई है वहां पे। और अभी फिलहाल कल और आज जो इंट्राडे वहां चार्ट के पैटर्न्स बने हैं, हमने अपने क्लाइंट्स को सतर्क रहने के लिए, सजग रहने के लिए कहा है कि हो सकता है एक दो दिन में वहां सेल सिग्नल आ जाए। अभी तक आया नहीं। और अमेरिकी बाजार यूजुअली भारतीय बाजारों से 4 से 5 दिन पीछे चलते हैं। काउंटर इंट्यूटिव लगेगी बात, पर जो सबको करना उससे उल्टा होता है। यही है शेयर बाजार। यूजुअली निफ्टी हमारी S&P 500 से 5 से 6 दिन आगे चलती है। इस बार हिंडनबर्ग की वजह से हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। तो अगर अमेरिकी बाजारों में कोई सेल सिग्नल आ भी जाता है आज रात को या कल भी, तो हड़बड़ा करके वो गलती नहीं करनी है कि पड़ोसी की बीवी ने अगर झगड़ा शुरू कर दिया है तो डर जाओ कि भाई हमारी भी करेगी। कोई जरूरी नहीं हमारी करेगी। डर तो लगता है, पड़ोसी में, पड़ोस के यहाँ जोर से आवाज आओ आए तो मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आपके पड़ोस में कुछ ऐसा हो जाए और आप डरे ना। ऐसा कैसे हो सकता है? तो डाव को देख के डर तो लगता ही है सर। नहीं जी, ये डर जो है ना, ये बड़ा मानवीय है। और शेयर बाजार में सिर्फ इंसान बनने से काम नहीं होगा, थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। तो हम्म। पड़ोसी की बीवी उससे झगड़ा कर रही है, तो आप ये बिना मतलब का डाउट करके अपनी से झगड़ा चालू कर दोगे तो मुंह कहलाओगे। तो अपनी वाली को झगड़ा शुरू करने दो, फिर मानना कि उसने झगड़ा शुरू किया है। तो हो सकता है हमारे बाजार और भी 4 5 दिन रैली कंटिन्यू कर जाए। ये एक पेचीदा बात है। अभी सेल सिग्नल आया नहीं अमेरिका में, और आ भी जाए तो मैं कह रहा हूं कि अभी हमें अगले 5 6 दिन यहाँ हड़बड़ाने की और घबराने की जरूरत नहीं। ठीक बात है। तो चलो, अमेरिका का बाजार तेजी पर ब्रेक और लगाए एक भी बात तो। और है जी इसमें, जी जी। एक बात और है, एक बात और है। अगर कोई भूले भटके किसी दिन ऐसा भी हो जाए कि हमारी बीवी ने यानी हमारी इंडेक्सेस ने झगड़ा शुरू कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके बच्चों से झगड़ लो। इंडिविजुअल स्टॉक्स की पोजीशन एज इट इज रहेगी। इंडेक्स का गेम अलग है। कुल मिलाकर लाइफ में झगड़ा नहीं करना है। हाँ हाँ हाँ, कोई झगड़ ले, अपने अपने स्टॉक्स को पकड़ के रखो। ठीक बात है। अच्छा, अब जो आप कह रहे हैं उस हिसाब से क्या मैं ये समझूं, जैसे डाउ 500 पॉइंट दूर है अपनी लाइफ हाई से, राइट? तो मतलब हम्म जैसे हम कई बार नीचे में डबल बॉटम बनाने की बात करते हैं, वहां से ऊपर आते हैं, तो क्या ये डबल टॉप बनने के संकेत बनेंगे अमेरिका में फिर? देखिए, जिस दिन जो बनेगा तब देखेंगे। भले डबल टॉप बन जाए या उससे 500 और पॉइंट ऊपर चले जाएं। ये क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स का तौर तरीका काम करने का अलग है। क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स का काम करने का तौर तरीका अलग है। 100 साल में इंसान इतना होशियार हो गया, बाजार इवॉल्व हो गए, बहुत से पुराने क्लासिकल पैटर्न्स भी अब उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे। तो देखेंगे किस तरह का पैटर्न बनता है। सुशील जी, पिछले हफ्ते तक किसी का खरीदने का मन नहीं था, अब किसी का बेचने का मन नहीं है। ठीक है, अब बिल्कुल। सबको 25,000 और लाइफ हाई के लिए लेना है। तो क्या खरीदें, रुके, या खरीदा हुआ जो है वो बेच दें? देखिए जी, जब मैं बंबई आके अपना करियर शुरू किया था 30 साल पहले, हम्म। तो शुरू में मेरे पास गाड़ी नहीं थी। पहले महीने 1.5 महीने में जो लोकल ट्रेन में चलता था, तो जो विरार लोकल जो है ना, जब अंधेरी तक पूरी खचाखच भर जाती थी, हम्म। तो जोगपुरी पे जाके ट्रेन झक्का मारती थी। हम्म। तो एक पुल तक आ सकता है, वापस 24 600 तक जाएंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में अनिल जी, इरिस्पेक्टिव ऑफ इंडेक्स, अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अगले 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए आज भी बाइंग करके पैसे ज्यादा बनेंगे। शॉर्ट सेलिंग करके कोई स्टॉक्स में खास पैसे बन जाएंगे। ऐसे कहीं पे भी मेरे को चित्र दिख नहीं रहे। जब आप करियर की शुरुआत में मुंबई आए तो महीने 1.5 महीने आप लोकल ट्रेन में, महीने 1.5 महीने में गाड़ी खरीद ली सर आपने? पर हमारे बॉस ने तो पहले दिन ही दे दी थी, पर मेरे को चलानी नहीं आती थी। क्या बात सर! जय कुमार जी के साथ मैंने जिंदगी में पहली बार काम किया था। बड़े उदार हृदय हैं। अच्छा, वो प्राइम सेक्रेटरी वाले अपने जय कुमार साहब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे क्या बात है! अरे सर,
पहले पता होता शुरुआत वहां से, मतलब 1.5 महीने में गाड़ी मिलना तो बहुत बड़ी बात है बहुत भाई। बड़ी चीज है। क्या बात है, मतलब कभी एक बार सुशील जी से थोड़ा और समझना पड़ेगा क्या क्या अचीव किए हैं लाइफ में, बहुत जबरदस्त। तो चलिए, ये बात तो हुई, चलिए हमारे बाजारों की, जहां अब आप कह रहे हैं कि इन लेवल्स पे थोड़ा सा सावधान रहना है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आप कह रहे हैं अभी भी बुलिश रही है, पॉजिटिव रही है, ऐसा क्यों? देखिए, सारी चीजें एक ही रिदम पे, एक ही साइकिल पे नहीं चलती हैं। इंडाइसेस की ट्रेडिंग साइकिल अलग है। वो, मैं मानता हूं कि इंडाइसेस जो है ना, सेंटीमेंट रियलिटी स्टॉक्स हैं। और अगर कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भूले भटके रह गए हैं, बड़ा करेक्शन होकर नीचे पड़े रह गए हैं, उनमें 6 महीने की अगर चाल आ रही है, देखिए मैं अभी आज आपको 6 स्टॉक्स साझा करता हूं जिनकी खासियत ये है, और इनको सिलेक्ट करने में मुझे बड़ी खुशी हुई। पिछले 7-8 दिन में हमारे सब्सक्राइबर्स में से ही लोगों ने एक एक करके इनके पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए। तो मेरा काम सरल होते जा रहा है, डे बाई डे मेरे साथ रहते रहते इतना सीखते जा रहे हैं। और मैंने उनको कंफर्म किया, और उसके बाद हमने सारे क्लाइंट्स को बताया, और अब आपको बता रहे हैं। तो अच्छा बड़ा बाई कॉल 70-80-90% तक की चाल के लिए यहां से सायंट, पूनावाला फिनकॉर्प, ऑल कार्गो गति, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, 5 पैसा, और कोल्टे पाटिल भी हमारे एक सब्सक्राइबर ने पॉइंट आउट किया, और फिर हमने उस एनालिसिस की। ये मेरे हिसाब से अगले 1.5 साल में 3 बैगर हो जाएगा। रियल एस्टेट के सारे स्टॉक्स में से एक एक करके हम निकलते जा रहे हैं, और फिर भी ये कोल्टे पाटिल हाथ लग गया कि नहीं भाई, रियल एस्टेट की सारी तेजी खत्म नहीं हुई, इस लैगार्ड को पकड़ो, यहां से इसमें भी 3 गुना हो जाएगा। तो अनिल जी, 10 दिन का इंडेक्स का गेम और साल 1.5 साल में 3 गुना होने वाला कोल्टे पाटिल, ये बिल्कुल अलग अलग कंट्रीज के सिटीजन है। स्टॉक सारे हमारी एक्सचेंज के हैं, तो इनका बर्ताव ऐसे सारे अलग अलग कॉन्टिनेंट पे है, अलग अलग कॉन्टिनेंट पे है। ये आपस में इनका कोई दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। तो साइंट और कोल्टे पाटिल, ये सारे सारे स्टॉक्स जो पसंद आ रहे हैं सुशील जी को खरीदारी करने के लिहाज से, ये सब ट्रेडिंग बेट्स के लिहाज से, या इसमें कोई बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी आइडियाज हैं? पकड़ के बैठना है कम से कम 6 महीने साल भर, तब मोटी मलाई मिलेगी। वो ट्रेडिंग करने में तो क्या, छाछ भी नहीं पी पाएगा। ओके, मोटी मलाई खाने के लिए पकड़, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि नहीं तो जनरली क्या होता है, लोगों को लगता है कि चलो थोड़ा लिया, 1-1, 2-2%, 3-3% की ट्रेडिंग की, उस चक्कर में 20-30% की जो अपसाइड होती है वो निकल जाए। पिछली बार केड़े साहब आप कह रहे थे कि मीडिया स्टॉक्स में आपको बड़ी तेजी दिख रही है, क्या पसंद आ रहा है अब? सारे के सारे अच्छे अप ट्रेंड पकड़ते जा रहे हैं, और उसके अंदर में पीवीआर ने एक अच्छी चाल देने के बाद डिसेंट इनफ करेक्शन कर लिया। तो मुझे लगता है पीवीआर लास्ट 10 दिन में जितना चला, उससे बड़ी एक अगली चाल के लिए ये पुल बैक देके तैयार हो चुका है। तो पीवीआर में आज हमारे यहाँ फर्दर फ्रेश एंट्रीज हैं। और ये मीडिया के स्टॉक्स की भी स्टोरी जो है ना, 3 महीने की, इंडेक्स को बीच में जो करना है कर ले। मतलब वही वाली बात है, अगर बीवी का मूड ऑफ भी है तो आप बच्चों से मत झगड़ो। इंडेक्स की ट्रेडिंग अलग है, इंडेक्स बीवी है, स्टॉक्स जो हमारे बच्चे हैं। बहुत ही बढ़िया सर, एग्जाम्पल आपके एकदम है जो सब हर आदमी घर से रिलेट कर सकता है, बढ़िया है। अच्छा, बैंक्स क्योंकि अच्छी मजबूती में आ रहे हैं, आने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम्म। कोई बैंकिंग स्टॉक है जो आपको समझ में आता है कि जहाँ खरीदारी की जा सकती है? एक तो अनिल जी, लास्ट वीक हमने एक बड़ा असमंजस वाला पैटर्न डिस्कस किया अपने क्लाइंट से, और पब्लिकली भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में सारे के सारे तगड़ी चाल देने के लिए तैयार है। तगड़ी का मतलब 40-50% तक की चाल। दूसरा अनिल जी, 3-4 महीने पहले आपको याद होगा, जब सबको बहुत गर्मी लग रही थी पीएसयू बैंक्स में, और आपके भी चेहरे पे एक विस्मय सा था कि यहाँ पीएसयू बैंक्स क्यों बेच रहे हो, मतलब भाई 30% नीचे ले। तो खाली 30% नीचे ब्रॉडली नहीं आ गए, अब सारे पीएसयू बैंक्स में भी बाई पैटर्न्स आने लग गए। तो अगर मैं सारांश करूं, ग्लैमरस लार्ज कैप बैंक्स सिर्फ अहंकार की तुष्टि करेंगे, ऐसा हमें लगता है अगले 1-1.5 महीने में। और मोटा पैसा बनेगा। वो एक रेडियो सिलोन पे बिनाका गीत माला आता था ना, भूले बिसरे गीत। तो उस तरह के भूले बिसरे गीत जितने भी ना, आरबीएल, बंधन, सब लैगार्ड, इग्नोर्ड बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, इनमें मेरे को लगता है धुआंधार पैसा बने। तो सबके बॉटम बनते जा रहे हैं, और सब में ऊपर की जगह बहुत बड़ी है। तो चलिए, अच्छी बात है कि अपसाइड बन रही है छोटे बैंकों में, और वो बैंक्स जो थोड़े से लोगों को पसंद कम है, वहाँ पर एक्शन बढ़िया बनता दिख रहा है। कोई ऐसे सेक्टर्स आपको दिख रहे हैं जहाँ आपको लग रहा हो कि अच्छी मजबूती बनी रह सकती है, क्योंकि टर्निंग तो हो रही है, कभी आप एफएमसीजी, आईटी, फार्मा को चलते देखते हैं, कभी पीएसयू चल जाते हैं, कभी बैंक्स, कभी कुछ, तो आपको कहाँ मजबूती दिख रही है? इसमें ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने नीली। देखिए, अब ऐसा क्या है ना, आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हो,
तो सांस थोड़ी तेज हो जाती है और चढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है। तो मार्केट बड़ा सिलेक्टिव होता जाता है जैसे जैसे हाइट ऊपर बढ़ रही है। तो अब विद इन बैंक्स अगर सब सेक्टर मिल गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स या गुड नंबर ऑफ पीएसयू बैंक्स, बाकी का नहीं। अब अगर आप एफएमसीजी में भी जाओ तो जो एफएमसीजी बढ़ गए, हिंदुस्तान लीवर यहाँ से भी 10% बढ़ जाएगा। तो जो लास्ट वीक हमने टेस्टी बाइट्स को आइडेंटिफाई किया, अब उसकी भी कोई निंदा कर रहा है ट्विटर पे, लास्ट क्वार्टर का नंबर कम था। तो मतलब भगवान ने आके आपके कान में बोला है कि जब प्रॉफिट आएगा उसके बाद ही शेयर बढ़ेगा, और तुम आराम से बैठना, यू बी कंफर्टेबल एंड यू मेक प्रॉफिट्स। यू कैन बी कंफर्टेबल और यू कैन बी प्रॉफिटेबल। आपको दांव लगाना पड़ेगा अगले क्वार्टर पे। लोग पिछले क्वार्टर को देख के टेस्टी बाइट्स लिए नहीं, वो बढ़ गया 50% 4 ही दिन पे, 5 दिन में। तो हर एक सेक्टर में एक दो लैगार्ड्स हैं। रादर देन पूरे सेक्टर को पकड़े या एक सब सेक्टर को आप पकड़ो, कंप्लीट सेक्टोरल मूव्स अब नहीं दिख रही है बाजार में। मतलब बाजार बहुत सिलेक्टिव होता जा रहा है। कोई सब सेक्टर मिल जाए या हर एक सेक्टर में एक दो स्टॉक्स हैं, पूरे फुल सेक्टर पे बेट इमीडिएटली कोई लगाने जैसी नहीं दिखती नहीं है, एक्सेप्ट कि केमिकल्स के सारे ही स्टॉक्स पे हम पिछले 3 महीने से तेजी में हैं और शायद अगले 6 महीने तक ट्रेडिंग किए बिना उनको पकड़ के बैठेंगे। बिल्कुल ट्रेडिंग ना करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अभी भी अच्छा समय केमिकल स्टॉक्स से दिया। आज के भी स्टार परफॉर्मर वही है। एक आखिरी सवाल सुशील जी, जिसका आपने जिक्र किया था थोड़े समय पहले, तेल का निकल जाएगा तेल, मतलब ये तेल निकल चुका है या अभी और तेल निकलना बाकी है इसका? नहीं नहीं अनिल जी, देखिए अलग अलग टाइम फ्रेम्स की बात होती है। वो जो एक विभत्स जैसा एकदम एकदम विभत्स कॉल जो था कि क्रूड ऑयल में 2020 जैसी मंदी बन जाएगी, वो कॉल है हमारा 2025 में काम करे। फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में 12-15% का डाउन ट्रेंड आ जाएगा, फिर 5-7% की अब रिबाउंड आ जाएगी। तो तेल अगले 3 महीने मुझे लगता है 60-80 की रेंज में रहेगा। और क्या पता दिवाली के बाद कोई संसार में ऐसी घटना बननी शुरू हो कि जिसके बाद तेल का तेल निकलता जाएगा। अनिल जी, गोल्ड पे भी एक एडिशन करना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि थोड़ी निंदा हो रही है। गोल्ड में जो न्यू हाई आया है, ये न्यू हाई इस बात का मुझे कॉन्फिडेंस देता है कि अगले 6-8 महीने में, साल भर में गोल्ड में बड़ी तेजी होगी, बड़ी तेजी। और ये बड़ी तेजी के पहले एक डिसेप्टिव मूव है ये वाला न्यू हाई, और 2150 या $2250 तक का जब अगला डिप आएगा, उस डिप में बड़ी तेजी लगानी है। सिर्फ न्यू हाई आ गया और उसको किताब में लिखा न्यू हाई में ले ले। निकोलस दरवास ने न्यू हाई को बाई कर करके $1 बिलियन बनाए थे, पर वो एक्सेप्शनल मार्केट था। 10 साल तक लगातार अमेरिका में एक तरफा तेजी चली थी, 1000 वाला डाउ 10,000 हो गया था। तो एक तरफा मैड ट्रेंड में आप न्यू हाई को बाई करते चले गए, तो वो एक इनोसेंट मेथड था, वो इनोसेंस था, मेथड नहीं था। मासूमियत से पैसा बन गया कि एक तरफा बाजार बिल्कुल पागल तेजी करता चला गया 8 साल। वो मेथड नहीं था, सिर्फ मात्र मासूमियत थी। तो ये हमारे देश में पब्लिक न्यू हाई आ गया और ढोल बजाने लग जाते हैं। अरे न्यू हाई पे आप ले रहे हो, कौन बेच रहा है वो तो पता करो। न्यू हाई पे आने के बाद भी 15-15, 20-20% करेक्शन एक नॉर्म है। और गोल्ड में भी सिमिलर सेटअप लगता है कि एक बार 15-1% तक की करेक्शन तो है, क्या पता और $100 घट जाए, 2250 की जगह 2150, उसके बाद बड़ी तेजी का दांव लगाए कि 2150, $2200 में जब आए गोल्ड का दाम, तब खरीदना है। अभी तो लाइफ हाई मार रहा है, अभी नहीं लेना है। ये बात केडिया साहब आपको समझाते हुए, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।